आने वाले 10 साल में अगर तुम एआई के साथ नहीं चले तो ये एआई तुम्हें खा जाएगा, इनफैक्ट तुम्हारी जॉब तक खा जाएगा। जितना तुम एक हफ्ते में नौकरी करते वक्त काम करते हो ना, उतना तो ये 10 सेकंड में सोच के कर लेता है। देखो, बोलने में तो एआई में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते, बट अगर मैं बोलूँ एआई इंसानों से 10 गुना अच्छे से सोच सकता है तो शौक लगाना। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो इस एआई को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो हे गाइस, दिस इज संदीप एंड आ चुके हैं अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एआई सिस्टम। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए मशीनों और कंप्यूटरों को इस तरह बनाया जाता है कि वे सोच सके, समझ सके, सीख सके और यहाँ तक कि इंसानों की तरह फैसले भी ले सके। मतलब यह मशीन सिर्फ दिए गए आदेश को ही न माने बल्कि डाटा से सीखकर खुद भी बेहतर होती जाए। जब आप मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं, यूट्यूब पर अपने मनपसंद वीडियोस के सुझाव देखते हैं या फिर किसी चैट बोर्ड से सवाल पूछते हैं, तो वहाँ एआई काम कर रही होती है। एआई का मकसद ये है कि मशीनें इंसानी दिमाग की कुछ क्षमताओं की नकल कर सके, जैसे भाषा समझना, तस्वीर पहचानना, समस्याओं का हल करना और अनुभव से सीखना। अगर हम आज की दुनिया में एआई को देखें तो लगता है ये कोई नई चीज़ है, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी कहानी करीब 70 साल पुरानी है। साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रसिद्ध शोध पत्र कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस प्रकाशित किया और दुनिया को नया विचार दिया। और इसी में उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें यह देखा गया कि मशीनें इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता दिखा भी सकती है या फिर नहीं। और यही वह क्षण था जब एआई की नींव रखी गई। फिर आया 1956, एआई के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक वर्कशॉप आयोजित की गई और यहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधिकारिक रूप से उपयोग किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जॉन मैकार्थी ने। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और यही वह पल था जब एआई सिर्फ एक विचार नहीं रहा बल्कि एक आधिकारिक रिसर्च फील्ड बन गया। 1950 और 60 के इस पूरे दशक में वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो तर्क कर सकते थे और समस्याएं हल कर सकते थे। सोचो, उस समय कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरे कमरे में आते थे, लेकिन वैज्ञानिक पहले ही ऐसी चीज़ों की खोज कर रहे थे जो सोच सके, समझ सके, सीख सके और यहाँ तक कि फैसले भी ले सके और सबसे ज़रूरी बात, इंसानों जैसा व्यवहार भी कर सके। आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अचानक नहीं आया, यह कई सालों की रिसर्च, प्रयोग और सपनों का परिणाम है। जब आप YouTube या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखते हो तो वहाँ एआई तय करता है कि आपको अगला कौन सा वीडियो पसंद आएगा। इंस्टाग्राम आपको वही रील दिखाता है जो आपको पसंद है और इसी वजह से आपकी फीड भी वैसी ही दिखती है जैसी आपको पसंद है। एआई बैंकों में धोखाधड़ी पकड़ रहा है, अस्पताल में बीमारियों की पहचान कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट एआई की मदद से बिना थके काम कर रहे हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में क्या तुम्हें खाना भी नहीं खाना पड़ेगा या फिर सोना भी नहीं पड़ेगा तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या एआई आपकी नौकरी छीन लेगा या फिर आपकी कमाई को 10 गुना तक बढ़ा देगा। एआई के आने से सबसे पहले हमें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब पहले लोग सोचते थे कि पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी मिल गई तो बस ज़िंदगी सेट है, लेकिन अब समय बदल गया है। आज ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार ऐसी तकनीक बना रही है जो कई काम मशीनों से करवाने लगी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसानों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोगों को पहले से ज़्यादा स्किल्ड और समझदार बनना पड़ेगा। अब सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई पर निर्भर रह के काम नहीं चलने वाला, बल्कि नई नई स्किल से सीखनी पड़ेगी, जैसे कंप्यूटर चलाना, एआई टूल्स का सही से इस्तेमाल करना, इंटरनेट से सही जानकारी ढूंढना और डिजिटल दुनिया को समझना पड़ेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर भागेंगे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लोग एआई को अपने काम का साथी बना लेंगे उनके लिए मौके और भी बढ़ जाएंगे। समय के साथ खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे समझना पड़ेगा। अगर हम बदलाव को स्वीकार करेंगे एंड खुद को बेहतर बनाएंगे तो एआई हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। चाहे कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, मोस्टली एआई को यूज़ करके ही काम हो रहा है। चाहे तुम 10th 12th के टॉपर हो, तुम्हारे पास कितनी ही अच्छी डिग्री हो, बट वही एक प्लेन बंदा जो एआई को मास्टर करके आपकी जॉब खा सकता है।
अगर तुम एडिटर हो, एक डिज़ाइनर हो या फिर कोई स्क्रिप्ट राइटर हो तो तुम्हारी जॉब खतरे में है। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारा फ्यूचर किन चीज़ों से भरा पड़ा है। तुम इधर देखोगे टेक्नोलॉजी, इधर देखोगे टेक्नोलॉजी, आगे टेक्नोलॉजी, बट अब बात आती है कि इससे ऊपर कैसे आए, जॉब्स कैसे पाए, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी तुम्हें। सबसे पहले एआई से डरो मत। बहुत ही अजीब लगता है ना यार कि प्रॉम्प्ट दो, ये करो वो करो, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि अलग ही लगता है। बट अगर तुम एआई के साथ बिना डरे अगर इसके साथ चले तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनमें से अगर तुम 2 चीज़ें भी मतलब मास्टर कर लेते हो, सीख लेते हो, तो तुम मुझे फ्यूचर में थैंक यू बोलने ज़रूर आओगे इस चैनल पर। एंड ऐसा नहीं है कि तुम मतलब पूरा टाइम उस पर लगे रहो। अगर दिन के आधे घंटे भी अगर तुम 1 साल तक दोगे तो यू आर गोइंग टू मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कुछ एजेंट्स को मास्टर कर लो जैसे ऑटो जीपीटी एंड बेबी एजीआई। जब तुम एआई के साथ मिलकर काम करोगे ना, यू आर गोइंग टू अचीव एवरी पॉसिबल थिंग यू कैन अचीव। अगर तुम इस तेज भागती दुनिया में एआई को नहीं सीखोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम बस पढ़ाई पर लगे रहोगे, एआई को इग्नोर करोगे कि वो तो एक मीम है, एक ब्रेन बॉट है एंड उसका कोई वजूद नहीं है। यस, तुम्हारा भी फ्यूचर में कोई वजूद नहीं रहने वाला है। ना तुम्हें कोई कंपनी हायर करेगी, ना तुम अपना स्टार्टअप खोल सकते हो और ना ही स्टॉक मार्केट अच्छे से जान सकते हो। चलो स्टॉक मार्केट तो अलग कहानी है, बट द थिंग हियर इज तुम्हें एआई सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम एआई को मास्टर करोगे कैसे। तो देखो, एआई को मास्टर करने का मतलब सिर्फ टूल चलाना सीखना नहीं है, बल्कि इसे समझना, सही जगह इस्तेमाल करना एंड उससे पैसे कमाना सीखना है। लिटरली अगर तुम एआई को मास्टर करना चाहते हो तो कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उन्हें फॉलो करके तुम इजीली बहुत कम टाइम में एआई को मास्टर कर सकते हो। सबसे पहले समझो कि एआई है क्या, इसके बेसिक्स साफ करो। मशीन लर्निंग, चैट बोर्ड और ऑटोमेशन जैसी चीज़ें होती क्या है। इसके लिए तुम यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो एंड माइक्रोसॉफ्ट के फ्री कोर्सेज भी होते हैं तो तुम उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें खुद भी काम करना पड़ेगा। अगर तुम वीडियोस बनाते हो तो एआई से स्क्रिप्ट लिखवा लो, थंबनेल आइडिया लो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ एआई से बनवा कर टेस्ट करो। धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे कि एआई किस तरह का प्रॉम्प्ट का अच्छा रिजल्ट देता है। देखो, एआई बहुत बड़ा फील्ड है। अगर तुम सब कुछ एक ही साथ सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। शुरुआत में तुम्हें कोई एक स्किल चुननी है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जैसे एआई के साथ कंटेंट क्रिएशन, एआई के साथ कोडिंग, एआई के साथ ग्राफिक डिज़ाइन, एआई के साथ बिजनेस ऑटोमेशन, कुछ भी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तुम्हें तो बस अपना इंटरेस्ट देखना है यार। एआई को सीखने का असली फ़ायदा तब है जब उससे इनकम आए। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एआई से सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, ऑटोमेशन सर्विसेज दे सकते हो एंड खुद का प्रोडक्ट भी बना सकते हो एआई की मदद से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एआई मास्टर करने का पूरा 30 डेज़ का रोड मैप वीडियो भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें कमेंट करना है रोड मैप। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मोर डेंजरस ब्यूटीफुल एंड सुंदर वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है इन द फ्यूचर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।